हो गए हैं, लेकिन अगर अभी तक नहीं की तो अभी भी वो चीजें करें, वरना कल को यही चीजें ना करने का हुकूमत और हुकूमती वुज़रा उनको ताने देंगे। मैं आपको वो चीजें बता देता हूं। नंबर एक चीज ये है कि सेफ सिटी अथॉरिटी, इस्लामाबाद में जितने कैमरास लगे हुए हैं सेफ सिटी के, और बहुत खर्चा किया गया है इसके ऊपर, उन तमाम की फुटेज जो है वो कहा जाए कि सेव कर ली जाए, उसको महफूज कर लिया जाए, और अदालत से भी रुजू किया जाए कि जनाब ये जो फुटेज है इसको फौरी तौर पे सिक्योर किया जाए, खास तौर पे अस्पतालों की फुटेज, कितने जख्मी और लाशें लाई गई। दूसरे नंबर के ऊपर डी चौक की फुटेज। तीसरे नंबर पे कश्मीर हाईवे और रास्ते पे जितने कैमरे लगे हुए उन सब की फुटेज। 26 नंबर चुरंगी पे जो कुछ होता रहा उसकी फुटेज, और जितने आसपास के सराउंडिंग के इलाके हैं जहां पे गोली चली है उन तमाम एरियाज की फुटेज इकट्ठी की जाए सीसीटीवी की, ताकि बवक्त जरूरत वो काम है, इसको सेव करना बहुत जरूरी है। जैसे वहां पे कैपिटल हिल में हुआ था अमेरिका में, उन्होंने फुटेज की बुनियाद के ऊपर फैसले दिए थे। 9 मई में फुटेज का मामला नहीं हो पाया, इमरान खान साहब आज तक फुटेज मांगते हैं, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये जो नया मामला हुआ है इसके ऊपर फुटेज अभी तक नहीं मांगी। ये FIR के अंदराज के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को फौरी तौर पर थाने में दरखास्त देनी चाहिए अपने वकला के जरिए से। FIR वो दें या ना दें, दरखास्त जरूर देनी चाहिए, जैसे तारुल कादरी साहब ने दरखास्त दी थी और बाद में मुकदमा करवा लिया था। फौरी तौर पे दरखास्त देनी चाहिए, और उस दरखास्त के अंदर पुलिस को, दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनको, IG को, और जो बाकी अफसरान है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे उनको, वज़ीर दाखिला को, वज़ीर इत्तलात को, वज़ीर दिफा को, और दीगर जो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा अनाउंस करके गोली चलवाई है, पहले धमकी दी है फिर गोली चली है, इन सबको पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ बनाए और इनके खिलाफ FIR के अंदराज के लिए दरखास्त जमा करवा दे। फिर अगर नहीं होती तो अदालत में भी जमा करवा दे। तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को फौरन ये करना चाहिए। नंबर 3, अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर, और सारे हकायक उनके सामने रखने चाहिए। क्योंकि नंबर 4, कौमी असम्बली और सेनेट में इस पर आवाज उठाए, ये इमरान खान साहब ने भी कहा है। नंबर 5, सियासी जमातों से मुलाकात करें, फजल रहमान साहब से भी मिले, जमात इस्लामी से भी मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मिले, बाकी जमातों से अगर MQM से मिलना पड़े उनसे भी मिले, ANP से मिलना पड़े उनसे भी मिले, तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें करें, हर एक को मिलकर उनको हकायक बताएं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जमात है उनको भी मिले, और इन सबको बताएं कि हमारे साथ हुआ क्या है, इनके साथ हकायक शेयर करें, ताकि कल को ये ना कहें कि इमरान खान साहब ने अपने आप को आइसोलेशन में ले गए थे, वो अकेले हो गए थे। नंबर 6, अस्पतालों में जाएं, वहां जिम्मेदारान से मिले और उनको ये कहें कि जितने लोगों का आपके अस्पतालों में इलाज हुआ है, गोली निकाली गई है, उन सबकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट आप हमें दे दीजिए, और अगर आप हमें नहीं देंगे तो फिर हम आपके ऊपर भी मुकदमात करवाएंगे कि आपके यहाँ पे, क्योंकि मजजूब का जो बयान होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिसे गोली लगी हुई होती है ना, जख्मी कहते हैं इसको कानूनी जबान में मजजूब, जिसको गोली लग जाती है, जो जख्मी हो जाता है, सबसे आम बयान उसका होता है, क्योंकि उसको तो लगी है गोली। वो कहेगा जी मुझे ये गोली जो लगी हुई है ये उसने मारी है, मैं देख रहा था, और वो नाम लेगा, फलां लॉ इन्फोर्समेंट में मुझे गोली मारी, मैं फलां जगह पे खड़ा था, उसकी गवाही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कल को डॉक्टर फंस जाएंगे अगर वहां पे आके लोगों ने ये कहा जनाब ये देखिए मुझे गोली का जख्म है, ये मैं खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल से डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आया हूं, और आप मेरा दोबारा बेशक फिर से MLC करवा दें, मेडिकल लीगल रिपोर्ट आप मेरी दोबारा बनवा लें, सब आपको कंफर्म करेंगे ये गोली लगी है, और मुझे गोली लगी थी डी चौक में, मेरी गोली निकाली थी फलां अस्पताल ने, उस अस्पताल ने मेरी MLC जारी नहीं की, और वो जारी ना करने के ऊपर डॉक्टर और अस्पताल की इंतजामिया सारे फंस जाएंगे। तो तरीके इंसाफ की क़यादत जाकर उनको मिले और उनको सारे हक़ाइक़ बताए कि जनाब आप हमें कानूनी डॉक्यूमेंट फराहम करें, वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नंबर 7, जख्मियों के इंटरव्यू करवाएं। जैसे हुकूमत मार मार के इंटरव्यू ले रही है ना, लोगों को दबाव डाल के इंटरव्यू ले रही है, ऐसे लोग बीच में डाल दिए जो वहां गिरफ्तार नहीं हुए, पहले से पकड़े हुए थे। यानी जो बंदा खैबर पख्तूनख्वा के ID कार्ड के साथ मिल जाता है, या जिसके ID कार्ड से पता चलता है कि ये पश्तून है, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है आजकल, या अफगानी है उसको गिरफ्तार करके डाल देते हैं, उसके ऊपर सारा एक नया हुआ। तो अब इसमें जो है जख्मियों के इंटरव्यू पाकिस्तान तरीके इंसाफ को करके चलवाने चाहिए सोशल मीडिया पे। वो जख्मी बताए कि वो किसके साथ गया था, किस इलाके से गया था, कहां तक पहुंचा था, उसको गोली कैसे लगी और गोली किसने मारी। शोहदा के लवाहिकीन के इंटरव्यू लें और उनसे पूछे कि वो अपने घर से कैसे निकले, किस तैयारी के साथ गए, और कहां वो जाना चाहते थे, किस तरह का वो शख्स था। और देखें ये अब मीडिया आपके लिए नहीं करेगा ये काम, पाकिस्तान का मीडिया ना किसी के घर पहुंचेगा, ना जाके वहां पे खबर देगा, ये सारा कुछ लोगों को खुद करना पड़ेगा। पाकिस्तान की गोली लगी या 2 लगी और कहां लगी, ये सारी चीजें जो है वो लवाहिकीन के इंटरव्यूज करके चलाए जाए और उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके सारी दुनिया को दिया जाए। नंबर 8, जो लोग अभी तक लापता हैं उनकी मालूमात इकट्ठी की जाए और उनकी तस्वीर शेयर की जाए कि जनाब ये बंदे अभी तक हमारे लापता हैं, ना ये पुलिस के पास है,
ना इनकी गिरफ्तारी डाली गई है, ना हमें इनकी लाश मिली है। हम नहीं जानते ये लोग कहां हैं, क्या ये एक लाश है या ये एक जिंदा आदमी है, इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन हमारा ये आदमी लापता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लापता के हवाले से एक अलग से अपना डाटा कायम करे और रोजाना की बुनियाद के ऊपर शोहदा का, जख्मियों का, लापता और गिरफ्तार अफराद का डाटा शेयर किया जाए। ये 9-10 चीजें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है तो हुकूमत को मुसीबत पड़ जाएगी, हुकूमत जो है वो फंस जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में कुछ हद तक सुस्त नजर आ रही है, कुछ हद तक डरी हुई नजर आ रही है और बहुत हद तक ऐसा लगता है कि शायद कंप्रोमाइज नजर भी आ रही है। तो ये वो चीजें हैं जो एक आम वकील को भी पता है। मैंने जिस वकील से भी बात की उन्होंने कहा जी ये चीजें तो फौरन करनी चाहिए।